सबका स्वागत है। आज की फिल्म की कहानी है अमेरिकन मेड, एक अपराध और एक्शन से भरी फिल्म। यह कहानी एक ऐसे तस्कर की है जो इतना धनी बन जाता है कि खुद उसकी जिंदगी भी उसे किसी सपने जैसी लगने लगती है। वह कार्टेल के लिए भी काम करता है, पाब्लो एस्कोबार के लिए भी, और उन लोगों के लिए भी जो उसे पैसे देते हैं, चाहे वे खुफिया एजेंसी ही क्यों न हो। तो आराम से बैठ जाइए। मुझे पूरा भरोसा है कि यह कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। कहानी शुरू होती है वर्ष 1978। बैरी सील नाम का आदमी एक बड़ी विमान सेवा का पायलट है। एक उड़ान के दौरान उसका सहपायलट सो जाता है और बैरी बोरियत में विमान का स्वचालित नियंत्रण बंद कर देता है। वह तेजी से विमान को हिलाना डुलाना शुरू कर देता है, जिससे सारे यात्री डरकर जाग जाते हैं। फिर वह हंसते हुए माफी मांग लेता है। घर पहुंचने पर पता चलता है कि बैरी की पत्नी का नाम लूसी है और उसके 2 बच्चे हैं, तीसरा आने वाला है। एक रात आरामगाह में बैरी से एक रहस्यमयी व्यक्ति मिलता है। वह कहता है कि उसका नाम मॉन्टी शेफर है। मॉन्टी बताता है कि वह बैरी की उड़ान कला से अच्छी तरह परिचित है और उसे ज्यादा कमाई वाला एक गुप्त काम देना चाहता है, छोटे विमान पर कैमरे लगाकर सीमा के दक्षिण क्षेत्रों में जाकर तस्वीरें खींचने का। वह कहता है कि यह सब अच्छे लोगों के लिए होगा, लेकिन इसे पत्नी और परिवार तक से छिपाना होगा। बैरी थोड़ा सोचकर इस काम के लिए तैयार हो जाता है। बैरी का पहला गुप्त अभियान। बैरी अब अपनी उड़ानों और अनुभवों की रिकॉर्डिंग भी बनाने लगता है। वह ग्वाटेमाला के ऊपर उड़ता है और वहां उसके विमान पर गोलियां चलती हैं। होंडुरास में भी वही हाल होता है, लेकिन वह बेहद साफ तस्वीरें लेकर लौटता है। इन तस्वीरों की वजह से उसे खुफिया एजेंसी के उच्च अधिकारी भी सराहते हैं। एक आखिरी उड़ान में अल साल्वाडोर के ऊपर एक बड़ी तोप उसके विमान के पंख वाले पंखे पर गोला दागती है और आग लग जाती है। वह आग बुझा देता है, लेकिन पंखा वापस नहीं चलता। फिर भी वह केवल एक पंखे की ताकत पर विमान को सुरक्षित उतार लेता है। मॉन्टी उसकी क्षमता से इतना प्रभावित होता है कि बैरी को नया काम दे दिया जाता है, पानामा के शासक मैनुएल नोरिएगा तक पैसों से भरा बैग पहुंचाना और बदले में साम्यवादी समूहों की जानकारी लेना। बैरी यह काम बार बार करता रहता है, लेकिन एक दिन 2 आदमी उसे जबरन गाड़ी में बैठाकर एक आलीशान हवेली में ले जाते हैं। यह जगह मेडेलिन कार्टेल की होती है। वहां उसकी मुलाकात होती है कार्टेल के नेता जॉर्ज से और फिर भय पैदा करने वाले पाब्लो एस्कोबार से। जॉर्ज बताता है कि वह बैरी के बारे में सब कुछ जानता है। वे चाहते हैं कि बैरी उनका माल सफेद पाउडर अमेरिका तक ले जाए। बदले में उसे इतना धन दिया जाएगा जिसकी वह कल्पना भी नहीं कर सकता, हर किलो पर $2000। यहाँ मैंने डॉलर शब्द रखा है क्योंकि यह एक मुद्रा है और इसका शुद्ध हिंदी रूप मौजूद नहीं है। चाहे तो इसे विदेशी मुद्रा लिख दूं। बैरी हैरान रह जाता है, लेकिन लालच में आकर तैयार हो जाता है। वह 300 किलो माल विमान में रखता है। विमान को पटरियों के किनारे तक धक्का दिया जाता है। मुश्किल से विमान उछलकर पेड़ों को छूते हुए आसमान में जाता है और बैरी सुरक्षित अमेरिका पहुंचकर गुप्त खिड़की से माल नीचे फेंक देता है। नीचे लोग बैग उठा लेते हैं। मिशन सफल। बैरी की कमाई और परेशानियां। कार्टेल उसे नकदी से भरा थैला देता है, लेकिन तभी अमेरिकी जांच विभाग उनके ठिकानों पर छापा मारता है और बैरी भी पकड़ा जाता है। एस्कोबार और उसके साथी तुरंत रिश्वत के कारण छूट जाते हैं। बैरी जेल में रहता है।
मोंटी उसे वहां मिलता है और कहता है कि बैरी को यहां से बाहर निकालने का एक ही रास्ता है, निकारागुआ के स्वतंत्रता सेनानियों को हथियार और सहायता पहुंचाना। बैरी मजबूरी में हामी भर देता है। नई जगह मीना, आर्केन्सा। बैरी अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर मीना नाम के छोटे शहर में रहने लगता है। खुफिया एजेंसी उसे पूरा हवाई अड्डा दे देती है, विमान दे देती है और वह नक्शा भी देती है जहां जहां विभिन्न विभाग निगरानी रखते हैं। लूसी गुस्से में है क्योंकि घर में मशीन सामान कुछ नहीं। बैरी नकदी से भरा थैला दिखाकर उसे शांत कर देता है और कहता है कि वह एक गुप्त सरकारी काम कर रहा है। हथियार, माल, पैसा सब एक ही रास्ते पर। बैरी हथियार लेकर निकारागुआ जाता है, लेकिन वहां के लोग हथियार लेने की बजाय उसका सामान चुराने लगते हैं। दूसरी मुलाकात में बैरी को जॉर्ज फिर मिल जाता है और दोनों नई समझौता कर लेते हैं। मीना से हथियार उठाना, मेडेलिन कार्टेल को देना, वहां से माल लेकर पानामा जाना, पानामा के सेनापति की सुरक्षा में ईंधन भरना, वापस अमेरिका की झीलों और दलदलों में माल गिरा देना। काम इतना बढ़ जाता है कि बैरी और 4 पायलट रख लेता है। बैरी का पैसों का साम्राज्य। बैरी इतनी नकदी कमाने लगता है कि उसे समझ नहीं आता इसे कहाँ छुपाए। वह दुकानें खोलता है, दान करता है और पूरा शहर पैसों से भर जाता है। बैंक उसके लिए अलग तिजोरी बनवा देता है। जांच विभाग को शक होने लगता है कि इस छोटे शहर में इतना पैसा कहां से आ रहा है। लूसी का भाई और मौत। लूसी का भाई जेबी बैरी के छिपाए पैसे चुरा लेता है और चमक दमक वाली चीजें खरीदने लगता है। वह पकड़ा जाता है। बैरी उसे जमानत पर छुड़ाता है और कहता है कि शहर छोड़कर चला जा। लेकिन जैसे ही जेबी गाड़ी चलाकर निकलता है, उसकी गाड़ी विस्फोट में उड़ जाती है। कार्टेल ने उसे ढीला सिरा समझकर मार दिया। बैरी डरा हुआ गाड़ी को जंगल में जाकर छुपा देता है। अभिनय का पर्दा गिरने लगता है। खुफिया एजेंसी को पता चलता है कि आधे हथियार कार्टेल के हाथ लग रहे हैं। वे आदेश देते हैं कि पूरा अभियान बंद कर दिया जाए। मोंटी सबको थैले देता है और कहता है, बैरी नाम का व्यक्ति कोई था ही नहीं। इस नाम से जुड़े सारे कागज जलाकर मिटा दो। सबका स्वागत है। आज की फिल्म की कहानी है अमेरिकन मेड, एक अपराध और एक्शन से भरी फिल्म। यह कहानी एक ऐसे तस्कर की है जो इतना धनी बन जाता है कि खुद उसकी जिंदगी भी उसे किसी सपने जैसी लगने लगती है। वह कार्टेल के लिए भी काम करता है, पाब्लो एस्कोबार के लिए भी और उन लोगों के लिए भी जो उसे पैसे देते हैं, चाहे वे खुफिया एजेंसी ही क्यों न हो। तो आराम से बैठ जाइए। मुझे पूरा भरोसा है कि यह कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। कहानी शुरू होती है वर्ष 1978। बैरी सील नाम का आदमी एक बड़ी विमान सेवा का पायलट है। एक उड़ान के दौरान उसका सहपायलट सो जाता है और बैरी बोरियत में विमान का स्वचालित नियंत्रण बंद कर देता है। वह तेजी से विमान को हिलाना डुलाना शुरू कर देता है, जिससे सारे यात्री डरकर जाग जाते हैं। फिर वह हंसते हुए माफी मांग लेता है। घर पहुंचने पर पता चलता है कि बैरी की पत्नी का नाम लूसी है और उसके 2 बच्चे हैं, तीसरा आने वाला है। एक रात आरामगाह में बैरी से एक रहस्यमयी व्यक्ति मिलता है। वह कहता है कि उसका नाम मोंटी शेफर है। मोंटी बताता है कि वह बैरी की उड़ान कला से अच्छी तरह परिचित है और उसे ज्यादा कमाई वाला एक गुप्त काम देना चाहता है, छोटे विमान पर कैमरे लगाकर सीमा के दक्षिण क्षेत्रों में जाकर तस्वीरें खींचने का। वह कहता है कि यह सब अच्छे लोगों के लिए होगा, लेकिन इसे पत्नी और परिवार तक से छिपाना होगा।
बैरी थोड़ा सोचकर इस काम के लिए तैयार हो जाता है। बैरी का पहला गुप्त अभियान। बैरी अब अपनी उड़ानों और अनुभवों की रिकॉर्डिंग भी बनाने लगता है। वह ग्वाटेमाला के ऊपर उड़ता है और वहां उसके विमान पर गोलियां चलती हैं। होंडुरास में भी वही हाल होता है, लेकिन वह बेहद साफ तस्वीरें लेकर लौटता है। इन तस्वीरों की वजह से उसे खुफिया एजेंसी के उच्च अधिकारी भी सराहते हैं। एक आखिरी उड़ान में अल साल्वाडोर के ऊपर एक बड़ी तोप उसके विमान के पंख वाले पंखे पर गोला दागती है और आग लग जाती है। वह आग बुझा देता है, लेकिन पंखा वापस नहीं चलता। फिर भी वह केवल एक पंखे की ताकत पर विमान को सुरक्षित उतार लेता है। मोंटी उसकी क्षमता से इतना प्रभावित होता है कि बैरी को नया काम दे दिया जाता है, पानामा के शासक मैनुएल नोरिएगा तक पैसों से भरा बैग पहुंचाना और बदले में साम्यवादी समूहों की जानकारी लेना। बैरी यह काम बार बार करता रहता है, लेकिन एक दिन दो आदमी उसे जबरन गाड़ी में बैठाकर एक आलीशान हवेली में ले जाते हैं। यह जगह मेडेलिन कार्टेल की होती है। वहां उसकी मुलाकात होती है कार्टेल के नेता जॉर्ज से और फिर भय पैदा करने वाले पाब्लो एस्कोबार से। जॉर्ज बताता है कि वह बैरी के बारे में सब कुछ जानता है।